कहते हैं कि एक बार नारद जी के मन में इस बात का अभिमान आ गया कि श्री हरि का उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। जितनी बार वो श्री नारायण का नाम लेते हैं उतनी बार इस संसार में कोई भी भक्त नहीं लेता, इसलिए वो श्री हरि के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। जैसे ही श्री हरि को इस बात का आभास हुआ, उन्होंने नारद जी का अभिमान दूर करने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, श्री हरि की माया से नारद जी के मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। नारद जी उनसे मिलने के लिए तुरंत क्षीर सागर पहुंच गए और वहां पे वो क्या देखते हैं कि श्री नारायण बार बार पृथ्वी लोक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने उनसे कहा, प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त आपके सामने खड़ा है और आप धरती लोक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। श्री हरि बोले कि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। प्रभु की ये बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपका धरती लोक पर कौन सा ऐसा सर्वश्रेष्ठ भक्त है जिसे देखकर आप वैकुंठ में भी मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु ने इशारा किया एक किसान की तरफ और बोले, नारद, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जाओ तुम भी इसके दर्शन करो और धन्य हो जाओ। बस फिर क्या था, प्रभु की आज्ञा थी तो नारद जी को मानना ही था और नारद जी चल पड़े धरती लोक की तरफ। धरती पर वहां उन्होंने देखा कि वो तो एक बड़ा साधारण सा किसान है जिसके पास थोड़ा सा खेत है और बड़ा सा परिवार है। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, सुबह उठना है और देर रात तक काम करना है। तो वो किसान जब सुबह उठता है तो एक बार पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरी भावना से श्री नारायण को याद करता है और फिर अपनी दिनचर्या में लग जाता है। सारे दिन सांसारिक और गृहस्थी के सारे धर्म निभाने के बाद जब रात वो अपने बिस्तर पर लेटता है तो वो फिर से श्री हरि को याद करता है और सो जाता है। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, दिन भर में 2-4 बार श्री हरि को याद कर लेने से ये प्रभु का मुझसे भी बड़ा भक्त हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। अब वो ये शिकायत लेकर श्री नारायण के पास पहुंच गए। अब प्रभु से सीधे सीधे कहने की हिम्मत तो उनकी हुई नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनके मन की बात जान ली। प्रभु ने उनको बोला, नारद जी, ये एक तेल का कटोरा लो और इसको लेकर तीनों लोगों का चक्कर लगा के आ जाओ, पर ध्यान रहे कि तेल की एक भी बूंद इस कटोरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। प्रभु की आज्ञा से नारद जी कैसे बाहर जा सकते हैं। बस उठा लिया तेल का कटोरा और चल पड़े तीनों लोगों की परिक्रमा पर। पूरे ध्यान से तीनों लोगों की परिक्रमाएं पूरी की और आके बोले कि श्री हरि, जैसी आपकी आज्ञा थी वैसा ही हुआ। मैंने तीनों लोगों की परिक्रमाएं की, लेकिन फिर भी एक भी बूंद तेल बाहर नहीं गिरने दिया। श्री हरि ने कहा, बहुत अच्छे नारद जी, अच्छा एक बात बताइए कि इस पूरे काम को करते समय आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। नारद जी बोले, प्रभु, नाम तो एक भी बार नहीं लिया, मेरा तो सारा ध्यान तेल पे लगा हुआ था कि कहीं वो छलक ना जाए, और अगर आपका नाम लेते हुए तेल छलक जाता तो वो भी तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता। श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद जी जानते हैं, ये जो तेल का कटोरा था ना, ये गृहस्थ का घर था, परिवार था और परिवार के लिए उसकी जिम्मेदारियां थी। जिस किसान को मैं अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त बोलता हूँ, वो अपने घर की, गृहस्थी की, खेती की और सांसारिक सभी जिम्मेदारियों को पूरे करते हुए भी मेरा नाम लेता है, मुझे याद करता है, मुझे नहीं भूलता। जिस तरह से आपके लिए आपका पूरा ध्यान मुख्य रूप से उस तेल को ना गिरने देने पे लगा हुआ था, उसी तरह से उस किसान का शक्ति, उसका सामर्थ्य मुख्य रूप से अपने परिवार के पालन पोषण पर लगा है। पर फिर भी वो दिन भर में 2-4 बार पूरे मन से, पूरी आस्था से, भावना से मेरा नाम लेना नहीं भूलता और वही उसे मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त बना देता है। प्रभु की ये बात सुनकर नारद जी को समझ में आ गया कि प्रभु को याद करने में दिन रात, सुबह शाम का कोई महत्व नहीं है, गिनतियों का कोई मोल नहीं है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपकी सामर्थ्य हो और जब भी आपको प्रभु की याद आए, बस उनका नाम लीजिए और प्रभु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
और आप ऐसी ही कहानियों को और सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए श्री हरिशरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।